चलेगा भाई, शुरुआत करते हैं एक और हमारे अगले टॉपिक की, जो कि हमने लिया है भाई ट्रेन, है ना भाई। ट्रेन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं भाई एग्जाम में, तो ट्रेन को लेकर हम लोग अब चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा भाई, शुरुआत करते हैं ट्रेन टॉपिक की और लगाते हैं भाई इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। देखिएगा, ट्रेन के जो क्वेश्चन है भाई, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर ही हमारे पास में ट्रेन के सवाल बनते हुए आपको नजर आएंगे। बात यहाँ पर कंसेप्ट जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहने वाला है भाई रिलेटिव स्पीड को लेकर कंसेप्ट हमारे पास में यहाँ पर निकल कर आता है। तो रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से ही हमारे पास में ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पहले हम समझते हैं भाई कुछ इसका बेसिक वाले पॉइंट, हम पहले इसके समझ लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हमारे पास में इसके बेसिक निकल कर आते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ट्रेन अगर भाई, जब किसी चीज को ट्रेन हमारी भाई क्रॉस करती है ना जी भाई, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या पोल को क्रॉस करती है, जैसे अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है या कोई खंबा है भाई, तो व्यक्ति या खंबे की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हम इसको मान सकते हैं कि व्यक्ति और खंबे में कोई भी लंबाई हमारे पास में नहीं होती है। लेकिन जब हमारे पास में ट्रेन भाई व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करती है मेरे भाई, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है उतनी ही दूरी को ये क्या करती है भाई, तय करती है। अपनी ही लंबाई खुद ट्रेन क्या करती है भाई, चलती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिएगा, व्यक्ति तो भाई हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, चल तो ट्रेन रही है भाई, तो ये ट्रेन यहां से शुरू होगी और ये फाइनल पॉइंट तक जब पहुंचेगी तब तक ये व्यक्ति के सामने रहेगी। इसका मतलब ट्रेन कितनी दूरी चली भाई, खुद अपनी लंबाई के बराबर की दूरी यहां पर चल रही है। तो कितना समय लेगी, तो टाइम बराबर हम जानते हैं मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास में होता है। ट्रेन की लंबाई हमारे पास में 100 मीटर दी गई है भाई, और ट्रेन की स्पीड हमें कितनी दी गई है मेरे भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा 25, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 सेकंड यहाँ पर ट्रेन को गुजरने में लग जाएगा। 4 सेकंड का यहाँ पर टोटल टाइम हमें लग जाएगा। आगे देखिएगा भाई, जब सेकंड स्थिति बात करते हैं, जब ऐसी स्थिति में ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में, जब ट्रेन हमारे किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है भाई, तो प्लेटफॉर्म देखेंगे हम लगभग भाई ट्रेन की लंबाई के बराबर का ही प्लेटफॉर्म होता है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जाती है, तो ट्रेन कितनी दूरी चलती है मेरे भाई, अपनी लंबाई तो खुद चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ये कवर करती है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है भाई, तो जो टोटल डिस्टेंस वो चलती है, कुल वो जो दूरी यहां पर चलती है मेरे दोस्त, तो कुल लंबाई कितनी चलेगी, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर यहां पर चलती है। देखिएगा एग्जांपल, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 की स्पीड से चल रही है, 150 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो टाइम कितना होगा भाई, डिस्टेंस कितना चल रही होगी मेरे भाई, 90 किलोमीटर तो स्पीड है, 100 मीटर हमारे पास ट्रेन की लंबाई है, प्लस 150 मीटर मेरे दोस्त मेरे पास में क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ट्रेन की स्पीड है भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटे, कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा 25, यहां बनेगा 4 और 6 भाई, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम लग जाएगा भाई, है ना जी। आगे देखिएगा भाई, अगर हम बात करें कि अब एक ट्रेन होकर भाई, एक ट्रेन ना होकर दो ट्रेनें अगर गति कर रही है मेरे दोस्त, है ना जी। सवाल देखिएगा, ट्रेन क्रॉसिंग टू ईच अदर, रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे जब जो किस दिशा में चल रही हो भाई, उसी दिशा में अगर चल रही हो, अगर उसी दिशा में दोनों गाड़ियां चल रही है, तो कंसेप्ट आ जाएगा भाई रिलेटिव स्पीड का, है ना जी भाई। कंसेप्ट क्या निकल कर आएगा मेरे दोस्त, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट निकल कर आएगा। तो जब हमारे पास में एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है या दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है मेरे भाई, तो हमें क्या लेना होगा, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को हमें लेना होता है। सापेक्षिक गति को लेकर हम यहां पर बात करते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, तो रिलेटिव डिस्टेंस, जो भी हमारे पास दोनों ट्रेनें अगर चल रही तो दोनों की दूरी आ जाएगी। नीचे रिलेटिव टाइम हम निकाल सकते हैं स्पीड निकालने के लिए भाई, कि दोनों को टाइम क्या लगा। तो इस तरीके से हम इस सवालों को बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद है भाई पूरा, है ना जी। देखिएगा, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, 36 किलोमीटर की गति से समान दिशा में चलते हुई 50 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। पहली ट्रेन चल रही है मेरे दोस्त कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी ट्रेन हमारे पास में चल रही है मेरे दोस्त 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है मेरे भाई, दोनों की दोनों कैसी चल रही है भाई, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें मेरी
चल रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो देखिएगा यहां पर कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्त। तो टाइम यहां पर कितना लगेगा भाई, पहली ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी भाई 150। स्पीड कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड हमें निकालना पड़ेगा। जब समान दिशा में दो चीजें चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भाई, दोनों के अंतर के बराबर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर मेरे पास में अंतर हो जाएगा 54, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3×5=15, टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड का मुझे यहां पर टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, बेसिक सवाल है, आसानी से हम इसको बनाने वाले हैं। देखिएगा आगे, देखिएगा भाई पॉइंट को याद रखिएगा। रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे जो विपरीत दिशा में चल रही है भाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास चल रही है, तो जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है भाई तो सापेक्षिक गति ही हमें लेनी होगी, लेकिन दूरी तो कितनी चलेंगी मेरे भाई, दोनों ट्रेनों के बराबर ये दूरी चलने वाली है। दूरी उतनी ही चलेगी भाई जो दोनों ट्रेनों की क्या होगी, दूरी हमारे पास में हो जाएगी। यहां पर देखिएगा सेम वही कंसेप्ट है भाई, 100 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 मीटर। तो टोटल अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना चलेगा भाई, पहली ट्रेन की लंबाई है 100, दूसरे की ट्रेन की लंबाई है भाई 50। अब दोनों चल रही हैं मेरे भाई किस दिशा में, देखिएगा विपरीत दिशा में दोनों चल रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। तो यहां पर स्पीड मेरे दोस्त ऐड हो जाएगी, जो कि अपने आप में कितनी हो जाएगी, पहली ट्रेन की गति है 90 और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, मेरे पास में है 36, है ना जी भाई। 5 और 2 7 मेरे पास में हो जाएगा भाई। यहां से हम ओवरऑल टोटल टाइम निकाल सकते हैं बेहद आसानी के साथ में। चलिएगा आगे बढ़ेंगे भाई, कंसेप्ट आप लोग समझ चुके हैं, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से ही हम क्या करते हैं, सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। आगे देखिएगा एक और सवाल यहां पर बनाया जाता है भाई, एक सवाल और बनाया जाता है ना जी भाई। देखिएगा रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे जो दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हो, तो देखिएगा भाई अगर मेरे पास में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं भाई, है ना जी, अगर मेरे पास में एक पहली ट्रेन है भाई, ये ट्रेन चल रही है मेरे दोस्त, इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और एक मेरे पास में दूसरी ट्रेन है भाई। अगर इस व्यक्ति के सापेक्ष अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो देखिएगा यहां पर ये जो दूसरी ट्रेन है जो मेरी क्रॉस कर रही है भाई इस व्यक्ति को, तो यहां पर इस कंडीशन में थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल इस व्यक्ति की। तो जो पहली वाली ट्रेन है जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, केवल हम इस ट्रेन की लंबाई को काउंट नहीं करेंगे, केवल इस व्यक्ति की गति को मान के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। केवल इस व्यक्ति की गति को मानकर हम क्या करते हैं भाई, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में भाई कुछ बेसिक सी कंडीशन यहां पर बनकर आती है। जैसे देखिएगा भाई सवाल हमसे क्या कहता है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रही है भाई, है ना जी। ये ट्रेन है भाई, ये हमारी पहली ट्रेन है, ये 100 मीटर की है, इसकी स्पीड कितनी है मेरे दोस्त, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी क्या है भाई स्पीड है, ये गति कर रही है, 100 मीटर की ये ट्रेन है। सेकंड देखिएगा दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, ये दूसरी ट्रेन है भाई, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे दोस्त, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी भाई 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में है, इस ट्रेन की लंबाई भी 50 मीटर दी है, लेकिन हमारी जो पहली ट्रेन है भाई इस पूरी ट्रेन को तो क्रॉस कर ही नहीं रही। क्रॉस किसको कर रही है भाई, मात्र इस व्यक्ति को क्रॉस वो कर रही है। अगर इस व्यक्ति को अकेले वो क्रॉस कर रही है तो इस वाली ट्रेन की लंबाई हम टोटल काउंट नहीं करते हैं। यहां पर टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, तो डिस्टेंस कितनी चलेगी मेरे दोस्त, इस व्यक्ति के सापेक्ष केवल ये डिस्टेंस काउंट होगी 100 मीटर की, और यहां पर जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी सेम डायरेक्शन में होने के कारण वो कितनी आ जाएगी भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 15 यहां पर निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त। आसानी से अब आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके के सवालों को बेहद आसानी से आप बना सकते हैं। और भी देखते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। देखिएगा सेम भाई यही कंसेप्ट हमारे पास में वापस से निकल कर आ जाएगा, है ना जी भाई, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चल रही हैं तो क्या हो जाएगी दोस्त, दोनों की गति हम जानते हैं ऐड हो जाएगी। दोनों की गति क्या होगी भाई, ऐड हो जाएगी जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो ये कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, देखिएगा एक और पॉइंट पे यहां पर सवाल बनता है भाई, यदि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर बिंदु ए और बिंदु बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद
एक दूसरे को पार करने के बाद में, है ना जी भाई। दोनों ट्रेनें चली, ये एक बिंदु पे मिली, इसके बाद में ये आगे चली और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। जो ट्रेन बी से चली थी वो ए पर पहुंच गई, जो ए से चली थी वो बी पर पहुंच गई। अगर यहाँ का टाइम हमें दिया जाए तो डायरेक्ट हम भाई स्पीड का रेशियो ले सकते हैं, ए से मिलने के बाद बी द्वारा लिया गया समय बटे बी से मिलने के बाद ए द्वारा लिया गया समय। मतलब ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, रूट बी अपॉन रूट ए हमारे पास में डायरेक्ट यहां पर हो जाता है। बेहद आसानी से हम इसको बना सकते हैं अगर इसका सवाल बनता है मेरे दोस्त तो। आगे देखिएगा भाई, कुछ और एक पॉइंट हमने अभी जो सीखा था इसके पहले कि जो स्टॉपेज वाली कंडीशन थी वो ट्रेन में लेकर भी बनाई जा सकती है। अगर हमारे पास में स्टॉप के साथ में ट्रेन की गति दी जाती है भाई, तो हम कैसे निकालते हैं भाई, फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन में फास्टर स्पीड मल्टीप्लाई बाई 60 से हम स्टॉपेज की कंडीशन को निकाल सकते हैं कि स्टॉप के बिना अगर किसी ट्रेन की स्पीड भाई 100 किलोमीटर है और स्टॉप के साथ 80 किलोमीटर है तो प्रति घंटे कितनी देर के लिए रुकती है। तो 100 और 80 का भाई हम डिफरेंस लेते हैं 20 बटे में हम लेते हैं बड़ी वाली 100 इंटू हम कर देते हैं 60, तो आराम से हमारे पास में आंसर निकल कर आ जाता है। तो ये तरीका हमने पहले भी सीखा हुआ है भाई, सारी चीजें हमने इसकी पहले भी कवर करके रखी हुई है। तो चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई और सवालों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ सवाल बेसिक रिलेटिव स्पीड को लेकर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और भी जो डिफरेंट टाइप के सवाल है उनको हम लोग देखते चलेंगे। काफी सिंपल ये चैप्टर हमारे पास में होता है। देखिएगा क्या कहता है भाई सवाल हमसे। पहले रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस हमने लेकर आए हैं। देखिएगा, ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 6 बजे चलती है और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 7:30 बजे चलती है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में व कितनी दूर पर लांघेगी, मतलब क्रॉस करेगी, कितने समय के बाद में क्रॉस करेगी। देखिए भाई टाइम यहाँ पर अलग अलग है मेरे दोस्त। सुबह हमारे पास एक ट्रेन कितने बजे चली, तो भाई 6 बजे चली है। दूसरी ट्रेन कितने बजे चली भाई, 7:30 बजे चली है। दोनों ट्रेनें अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से मुंबई चली है भाई, दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम कंडीशन की बात करें भाई तो 7:30 बजे की कंडीशन हम बना लेते हैं। 7:30 बजे की कंडीशन देखिएगा, जो मेरे पास में भाई दूसरी ट्रेन है बी वाली कहां पर है मेरे भाई, शुरुआत में है। तब तक अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। तब तक हमारी ए वाली ट्रेन कहां पहुंच चुकी होगी मेरे दोस्त, आगे पहुंच चुकी होगी। कितना आगे चली गई होगी भाई, ए वाली ट्रेन हमारी 1 घंटे में चलती है 60 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितनी चली गई होगी मेरे दोस्त, 90 किलोमीटर। तो ये आगे की तरफ जा चुकी होगी। तो दोनों के बीच में गैप कितना बन गया मेरे भाई, 7:30 बजे तक गैप बन गया कितना, 90 किलोमीटर का गैप यहाँ पर बन चुका है। 90 किलोमीटर का गैप यहाँ पर बन चुका है। अब दोनों ट्रेनें चल रही हैं भाई सेम डायरेक्शन में, तो ये 90 किलोमीटर का गैप कितने समय में कम होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा हमें बताना है भाई 90 किलोमीटर का गैप कब कम होगा भाई, टाइम। तो डिस्टेंस कितनी बनी मेरे भाई कवर करने के लिए, 90 बन गई। अब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों की दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही हैं, तो जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेन चलती है भाई तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है मेरे दोस्त, घट जाती है। देखिएगा पहली ट्रेन 60 से है, दूसरी ट्रेन 75 से है भाई, दोनों के बीच में अंतर कितना बनेगा मेरे दोस्त, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो यहां पर कितने समय के बाद में मेरे भाई, 6 घंटे के बाद में क्या होंगी, दोनों की दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, मिल जाएंगी भाई। 6 घंटे, कब से 6 घंटे लेना है, तो 7:30 बजे से 6 घंटे मुझे लेना है। 7:30 से अगर मैं 6 घंटे जोड़ता हूं मेरे दोस्त, तो 7 और 5 12, 5 घंटे में तो 12 बज गए भाई, 4.5 घंटे में बचा कितना भाई, आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 7:30 में 6 जोड़ लीजिए मेरे भाई, 7 और 6 13, 13:30 बजे। अब 13:30 कब बनते हैं भाई, 1:30 बजे हमारे पास में ट्रेनें मिल जाएंगी। तो 1:30 पे तो हमारी दोनों ट्रेनें क्या होंगी भाई, मिल जाएगी। 2 ऑप्शन है मेरे दोस्त, है ना जी। तो टाइम कितने बजे मिलेंगी मेरे भाई, तो देखिएगा 7:30 बजे से तो हमने बात की थी भाई, इसमें हमने 6 घंटे और ऐड कर दिया, 6 घंटे और हमने ऐड कर दिया मेरे भाई, तो 7:30 और 6 मेरे पास में कितना बन जाएगा भाई, 13:30। इसे ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, 1:30 या 1:30 बजे का टाइम हम कहते हैं पीएम का, है ना जी भाई। 1:30 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। अब देखिएगा ये बी वाली ट्रेन भाई ए के पास तक पहुंची, कितने समय में पहुंची भाई, 6 घंटे में पहुंची हुई है, 6 घंटे में पहुंची हुई है। अगर 6 घंटे में पहुंची है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी भाई, डिस्टेंस अगर हम यहां पर बनाने की कोशिश करें तो देखिएगा डिस्टेंस कितनी बन जाएगी मेरे भाई, बी को कितना टाइम लगा मेरे दोस्त, तो बी को लगा 6 घंटे। बी की गति कितनी है मेरे दोस्त, 75 है,
75 इंटू अगर मैं 6 करता हूं तो मेरे पास में निकल कर आ जाएगा भाई 450 किलोमीटर। तो कितनी दूर पे जाके ये ट्रेनें मिलेंगी दोस्त? तो 450 किलोमीटर दूर जाकर ये दोनों ट्रेनें क्या होंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से रिलेटिव स्पीड को लेकर आपके पास में सवाल बनाया जा सकता है। आई होप आपने इस सवाल को बड़ी आसानी से बनाया होगा भाई। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा, ए और बी दिल्ली से जम्मू के लिए सुबह 5:10 और 7:10 पे निकलती हैं। गति कितनी है भाई? 55 और 70 किलोमीटर की गति है। 2 घंटे का गैप है भाई। पहली ट्रेन तो 5:10 पे निकल चुकी है, दूसरी ट्रेन निकल रही भाई 7:10 पे। तो हम कंडीशन किसकी लेंगे? ज्यादा वाले टाइम की। 7:10 तक देखिएगा हमारे पास में क्या कंसेप्ट होगा मेरे भाई। 7:10 पे अगर हम बात करें तो ट्रेन भी तो मेरी अभी निकली है भाई, स्टेशन पे ही खड़ी है, बस जस्ट निकलने वाली है। लेकिन इतने समय में जो ट्रेन ए है मेरे दोस्त, ये कितनी दूर जा चुकी है देखिएगा। ट्रेन ए निकली थी मेरे पास सुबह 5:10 पे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है भाई। तो 5:10 पे निकली, 7:10 तक 2 घंटे चल चुकी होगी। 2 घंटे में कितनी चली भाई? 110। तो कितने समय के बाद में मिलेंगी भाई? टाइम निकालना है, कितना कवर करना पड़ेगा? बीच का गैप 110 किलोमीटर है, इसको क्या करना होगा मेरे भाई? यहां पर कवर करना पड़ेगा। 110 किलोमीटर कवर करना है। दोनों की रिलेटिव स्पीड देखिएगा कितनी है भाई। एक है 70 की, दूसरी कितने की है भाई? 55 की। गैप कितने का बना भाई? 15 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर का गैप बना, रिलेशन या रिलेटिव स्पीड बनी 15 किलोमीटर। 15 से डिवाइड कर लीजिएगा दोस्त। 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 है ना जी भाई। बचेगा कितना? 5/15। 5/15 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 7 सही 1/3 घंटे मेरे दोस्त। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 7 घंटे तो पूरे पूरे हैं और 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मिनट मेरे पास में निकल कर आ जाएगा। कितने समय के बाद में भाई? 7 घंटे 20 मिनट के बाद में ये ट्रेन मिल जाएगी। अब 7 घंटे 20 मिनट देखिएगा कहां से निकालना पड़ेगा भाई। ये 7:10 में 7:10 में मुझे जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त 7:20। टोटल कितना हो जाएगा भाई? 14:30 मेरे पास में हो जाएगा। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं भाई? तो 2:30 पे मेरी दोनों ट्रेनें क्या होंगी? एक दूसरे से मिल जाएगी। 2:30 पे दोनों ट्रेनें क्या होंगी भाई? एक दूसरे से मिल रही होंगी। तो ये हमारे पास में बढ़िया सा कंसेप्ट यहाँ पर हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग मेरे साथ। क्या कहता है भाई? सवाल को पढ़ेंगे, देखिएगा। एक ट्रेन ए है भाई, दिल्ली से हरिद्वार शाम 5 बजे 43 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। और ट्रेन बी हरिद्वार से दिल्ली शाम 6 बजे 47 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूर पर एक दूसरे को पार करेगी? यदि दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी कितनी है भाई? 223 किलोमीटर हमारे पास में दी गई है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास में दी गई है मेरे भाई कि 223 किलोमीटर हमारे पास में टोटल यहाँ पर डिस्टेंस दी गई। चलिएगा बनाने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि कितना यहाँ पर होने वाला है। ट्रेनें दिल्ली से हरिद्वार चली भाई, है ना जी। हमारे पास 2 स्टेशन है मेरे भाई, एक हमारे पास दिल्ली है, एक हमारे पास हरिद्वार है। पहली ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार चली भाई कितने बजे? पहली ट्रेन है मेरे पास में ए, ये चली है भाई शाम को 5 बजे, 5 PM पे ये चली है मेरे दोस्त। कितने की गति से चली है भाई? तो इसकी गति मुझे दी गई है कितनी? 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चली हुई है भाई। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बी वाली जो ट्रेन है भाई वो हरिद्वार से दिल्ली चलती है ना जी भाई। पहली ट्रेन दिल्ली से चली है, दूसरी ट्रेन मेरे भाई हरिद्वार से चली है किस तरफ? दिल्ली की तरफ, है ना जी। बी ट्रेन है, इसकी गति कितनी दी गई है दोस्त? तो ये चली है शाम को कितने बजे? ये चली है मेरे दोस्त कितने बजे? 6 PM पे ये चली हुई है। इसकी स्पीड कितनी दी गई है भाई? तो इसकी स्पीड दी गई है मेरे भाई 47 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड दी गई है 47 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा ये कंडीशन हमारे पास अलग अलग है भाई। एक ट्रेन मेरे पास 5 बजे चली, एक ट्रेन मेरे पास 6 बजे चली। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मुझे दी गई है कि टोटल दिल्ली से हरिद्वार के बीच की दूरी कितनी है भाई? 223 किलोमीटर मेरे पास में टोटल डिस्टेंस है। दोनों के टाइम को मुझे सेम करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर दोनों के टाइम को मुझे बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं कंडीशन बनाता हूं भाई, कितने बजे की बना लूं भाई? 6 PM की बना लेता हूं। तो देखिए 6 PM तक ये जो ए वाली ट्रेन है भाई ये कहीं ना कहीं आगे जा चुकी होगी, 43 किलोमीटर चल चुकी होगी भाई, है ना जी। ये दिल्ली है
और ये हरिद्वार है। तो मेरी ए वाली ट्रेन भाई यहाँ कहीं देखिए, इनके बीच में यहाँ कहीं पहुंच चुकी होगी ए वाली ट्रेन। इस टाइम पे बी वाली ट्रेन मेरी यहाँ से चलने को तैयार होगी। ए वाली ट्रेन अगर हम बात करें तो कितनी दूरी चल चुकी होगी भाई, 43 किलोमीटर तो ये चल ही चुकी होगी, 43 किलोमीटर से चल चुकी होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 223। अब देखिए दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई भाई, 43 अगर ये चली गई भाई, टोटल डिस्टेंस 223 है, तो कितनी डिस्टेंस बच गई भाई, अब मेरे पास में डिस्टेंस बच गई दोनों के बीच में 180 किलोमीटर की डिस्टेंस बच गई है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्त इनको कवर करने में, तो देखिएगा टाइम कितना लगेगा भाई, कवर करना है मात्र कितना, 180 किलोमीटर। अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये दोनों क्या होंगी भाई, स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड में जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है या घट जाती है भाई। तो स्पीड कितनी बनेगी भाई, यहाँ पर बनेगी 43 प्लस कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 47, इसको ऐड करेंगे भाई कितना बन जाएगा 90। टोटल टाइम यहाँ पर कितना लगेगा, 2 घंटे। यहां से भाई ए वाले पॉइंट से 2 घंटे बाद में क्या होगी, दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। हमसे पूछा है दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूर पर एक दूसरे को पकड़ेगी, कितने समय पे पकड़ेगी मेरे भाई, देखिएगा अभी 6 बज चुका था, 2 घंटे, 8 बजे तो मेरी ट्रेनें क्या होंगी भाई, एक दूसरे से मिल जाएगी। 8 बजे क्या होगी, दोनों ट्रेनें मेरी मिल जाएगी। टाइम का तो कंसेप्ट हो गया भाई। अब देखिएगा 2 घंटे में अगर मैं ए वाली ट्रेन की बात करूं, दिल्ली से भाई हरिद्वार तक ये मेरे पास डिस्टेंस है। ए वाली ट्रेन कितनी देर चल चुकी है भाई, जब 8 बजे मेरी दोनों गाड़ियां मिल रही हैं। मेरी पहली वाली ट्रेन देखिएगा जो दिल्ली से रवाना हुई थी मेरे दोस्त, दिल्ली से जो निकली थी वो कब निकली थी भाई, शाम को 5 बजे निकली थी, है ना जी भाई। 5 बजे ये क्या थी भाई, निकली हुई थी। 5 बजे अगर निकली थी तो 8 बजने में 3 घंटे ये ट्रेन मेरी चल चुकी है। ए वाली ट्रेन कितनी चल गई भाई, 3 घंटे। तो दिल्ली से भाई 3 घंटे बाद में क्या हुई, ये दूसरी ट्रेन से मिली। तो ए वाली ट्रेन कितना टाइम चली मेरे दोस्त, ए वाली ट्रेन मेरी चली हुई है 3 घंटे। और 3 घंटे में ए वाली ट्रेन कितनी चलेगी भाई, तो 43 इंटू कितना हो जाएगा भाई 3, कितना किलोमीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों, 129 किलोमीटर दूर पे क्या होगी ये ट्रेन इससे मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 129 किलोमीटर दूर पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएगी। एक और देखिएगा भाई, बढ़िया सा सवाल लेते हैं एक और, फिर हम आगे के पैटर्न पे चलेंगे। देखिएगा सवाल को पढ़िएगा मेरे भाई, क्या आपसे कहता है इसको देखिए भाई, है ना जी। सवाल को बनाते हैं। देखिए एक ट्रेन ए दिल्ली से जयपुर सुबह 5:10 पे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है भाई। एक ट्रेन ए है भाई, ये जा रही है दिल्ली से, कहाँ जा रही है मेरे दोस्त, जयपुर की तरफ जा रही है। तो दिल्ली से ये निकली है मेरे भाई जयपुर की तरफ। कितने बजे निकली है भाई, तो सुबह निकली है 5:10 पे। 5:10 पे इसकी स्पीड कितनी है मेरे भाई, तो इसकी स्पीड है दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये निकली हुई है ना जी भाई। और ट्रेन भी जयपुर से दिल्ली निकली है भाई। ट्रेन भी कहां पर निकली है भाई, जयपुर से निकली है दिल्ली की तरफ। कितने बजे निकली है भाई, तो ये निकली है मेरे दोस्त 6:40 पे, सुबह के टाइम निकली है, मतलब एएम की कंडीशन हमारे पास में है। दोनों ही सुबह के टाइम निकली है भाई, तो दोनों कंडीशन एएम की है। सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड देखिएगा कितनी है भाई, तो यहां पर स्पीड कितनी है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है भाई, 41 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच में टाइम का गैप देखिए कितना है भाई, 5:10 से 6:40 तक गैप कितने का बना मेरे दोस्त, 90 मिनट का या 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का गैप है, तो अगर हम पहली वाली ट्रेन को 1.5 घंटे चला दें, 6:40 की कंडीशन अगर हम बना लें मेरे भाई, तो देखिएगा 6:40 पे मेरे पास में क्या कंडीशन होगी, दिल्ली जहां है भाई वहीं रहेगा, जयपुर जहां है वहीं रहेगा। लेकिन जो पहली वाली ट्रेन है भाई, ये कुछ दूरी चल चुकी होगी और कुछ दूरी मेरे पास में बच चुकी होगी भाई, कुछ दूरी मेरे पास में बच चुकी होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मुझे दी गई है कि दिल्ली से जयपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 253 किलोमीटर मेरे पास में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। 253 किलोमीटर मेरे पास में टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दिल्ली से जयपुर का दे रखा है भाई। 253 किलोमीटर क्या है मेरे भाई, मेरे पास में दोनों के बीच का यहाँ पर ओवरऑल डिस्टेंस मेरे पास में बचा हुआ है ना जी। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये जो पहली ट्रेन है 44 की स्पीड से चल रही है भाई, 1.5 घंटे में कितना चली होगी भाई, तो निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 44 किलोमीटर, आधा घंटे में 22 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 66 किलोमीटर ये ट्रेन हमारी चल चुकी है। तो पहली वाली ट्रेन मेरा 66 किलोमीटर चल चुकी है भाई। इसमें से अगर मैं 66 कम करता हूं, 13 में से अगर 6 जाएगा भाई, 7 बचेगा, यहां पर बचेगा 4, 14 में से 6 जाएगा मेरे दोस्त,
तो 8 मेरे पास में बच जाएगा। बचा कितना भाई चलने के लिए? 187 किलोमीटर। अब ये जो 187 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, इस समय पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अब विपरीत चलेंगी। अगर यहां पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत अगर चल रही हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर कितना टाइम लगेगा देखिएगा कवर करने में। 187 किलोमीटर तो दोनों के बीच में गैप बचा भाई, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण टोटल यहां पर ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 40 40 80 5 85 मेरे पास में यहां पर हो जाएगा। 17 के मल्टीपल हैं भाई दोनों, 17 पंचे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17। टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? 11/5 घंटे का मुझे टाइम यहां पर लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/5 घंटे भाई, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहां से देखिएगा हमें टाइम कितना मिला भाई? 2 घंटे तो पूरे पूरे मिले, और 1/5 घंटे को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा दोस्त? 12 मिनट मुझे यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब टाइम हमें बताना है एक्चुअल टाइम, तो देखिए 6:40 में मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा भाई। तो मेरे पास शुरुआत कहां से करी थी मैंने? 6:40 पे दोनों ट्रेनें चलाया था। इसमें अगर मैं 2:12 को ऐड करता हूं भाई, तो देखिएगा रिजल्ट कितना बनेगा मेरे दोस्त? 8:52 पे दोनों ट्रेनें क्या होंगी भाई? एक दूसरे से मिल जाएंगी। 8:52 पे क्या होगा भाई? मेरे दोनों ट्रेनें अपने आप में एक दूसरे के पास में पहुंच जाएंगी 8:52 पे। डिस्टेंस अगर निकालना होता मेरे दोस्त, तो 2 घंटे 12 मिनट यहां पर चली है और यहां पर 1.5 घंटे अलग से चली है मेरे भाई ट्रेन। तो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते थे कि दिल्ली से कितनी दूर पे ट्रेन मिलेगी, या जयपुर के कितने पहले ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएगी। दोनों से आप डिस्टेंस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। तो ये भाई बिल्कुल बेसिक से हमारे पास सवाल थे जो रिलेटिव स्पीड को लेकर सवाल हमारे पास में निकल कर आते हैं, सापेक्षिक चाल को लेकर जो सवाल बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और देखते हैं हम आगे के सवालों को। देखिएगा, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास में खड़ा है उसे कितनी समय में पार करेगी? तो देखिएगा, हमने सीखा है भाई कि जब हमारे पास में ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के सापेक्ष नगण्य मानी जाती है, नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो व्यक्ति की लंबाई को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? तो यहां पर जब ट्रेन चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी मेरे दोस्त? तो मात्र 200 का डिस्टेंस ये कवर करेगी। 200 मीटर में है हमारे पास में। और स्पीड देखिएगा, व्यक्ति तो खड़ा है, व्यक्ति की कोई स्पीड है ही नहीं भाई, तो रिलेटिव की कोई बात बनती नहीं। यहां पर स्पीड कितनी है मेरे भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा कितना बन जाएगा मेरे भाई? 200 इंटू मेरे पास में ऊपर हो जाएगा 18, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 300 मेरे पास में बन जाएगा। 0 से 0 आप काट सकते हैं, 3 से आप इसको 6 बार काट सकते हैं। 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 12 सेकंड मेरे पास में यहाँ पर बन जाएगा। टोटल कितना टाइम लगेगा भाई? तो मात्र 12 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगने वाला है। इसी पैटर्न पे बहुत सारे सवाल आपके पास में बने हुए हैं भाई प्रीवियसली एग्जाम में, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे कवर अप हो जाएं। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा भाई, क्या आपसे कहता है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा से दौड़ रहा है भाई, विपरीत दिशा से दौड़ रहा है। तो कितने समय में व्यक्ति ट्रेन को पार करेगी? अब देखिएगा, व्यक्ति अभी खड़ा नहीं है भाई, व्यक्ति अब क्या करने लगा? व्यक्ति खुद भी दौड़ने लगा। व्यक्ति दौड़ने लगा तो व्यक्ति की स्पीड तो हम काउंट करेंगे, लेकिन व्यक्ति की लंबाई तो काउंट होती नहीं है। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई? ये हमारी ट्रेन है भाई, ये ट्रेन हमारी चल रही है मेरे दोस्त, किस गति से चल रही है? तो 45 की गति से चल रही है भाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये ट्रेन हमारी आगे जा रही है। ट्रेन की लंबाई दी गई है मेरे दोस्त मुझे 210 मीटर। 210 मीटर लंबी ट्रेन है, आगे की तरफ जा रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है भाई। ये व्यक्ति है मेरे दोस्त, ये दौड़ रहा है कुछ इस तरफ में। इसकी तो लंबाई होगी नहीं, लेकिन इसकी स्पीड हमें दे रखी है कि ये किस स्पीड से दौड़ रहा है भाई? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? विपरीत दिशा दी गई है भाई। अपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें दौड़ती हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त? स्पीड हमारी रिलेटिवली ऐड हो जाती है, स्पीड हमारी रिलेटिवली ऐड हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं टाइम को लेकर
अगर बात करूं तो टाइम कितना बनेगा भाई, डिस्टेंस कितनी कवर होगी जो ट्रेन की होगी, तो 210 मीटर मेरे पास ट्रेन की होगी भाई। रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए एक की स्पीड 45 है भाई, दूसरे की स्पीड कितनी है दोस्त 36 है, लेकिन यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे दोस्त 5/18 से, ताकि चीजें क्या आ जाए मीटर पर सेकंड में ही निकल कर आ जाए। सॉल्व करते हैं भाई, तो 210 यहां पर ऊपर आ जाएगा भाई 18, नीचे देखिएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई 45 और 36 को ऐड करता हूं, कितना हो जाएगा भाई 6 5 11 का 1 हासिल का 1 4 4 8 81 हो जाएगा भाई, 9 9 के 81, 9 दूनी 18 है ना जी भाई। 9 से ये कटेगा क्या भाई, 221 दूनी 42, 420 मेरे पास में हो जाएगा। 9 से हम इसको काटते हैं भाई, 9 चौका 36, 60 बचेगा मेरे भाई। ओवरऑल यहां पर देखिएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, सॉरी यार भाई गड़बड़ हो गई है ना जी, 36 ना होकर यहाँ पर नीचे क्या है मेरे भाई 9 की स्पीड है इसकी, 9 की स्पीड है, पिछले सवाल का याद रहा। 45 प्लस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, 54 ही हो जाएगा है ना जी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी। ये गड़बड़ हो गई थी भाई, देखिएगा कितना बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा 54 इंटू यहाँ हो जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा भाई 18। 18 से हम काट सकते हैं भाई 3 बार कटेगा, 3 से ये देखेंगे हम 70 बार कटेगा, 5 से हम काटेंगे भाई 14 पंचे 70। ओवरऑल रिजल्ट कितना बन जाएगा 14 सेकंड का हमारे पास में रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। ओवरऑल 14 सेकंड का टाइम हमें क्या लगेगा भाई इस ट्रेन को पार करने के लिए लगने वाला है। तो 14 सेकंड हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा है ना जी भाई। चलिएगा आगे बढ़ेंगे भाई, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है। 165 मीटर लंबी यात्री ट्रेन जो समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है भाई। ट्रेन के अंदर कौन बैठा है दोस्त, व्यक्ति बैठा है। तो कितने समय में मालगाड़ी यात्री ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी भाई। यात्री ट्रेन में कौन बैठा है, व्यक्ति बैठा है, तो यात्री ट्रेन की लंबाई यहां पर पार नहीं होगी, यात्री ट्रेन की लंबाई यहां पर पार नहीं होगी। टोटल कितना होगा भाई, टाइम डिस्टेंस कितनी चलना पड़ेगा भाई, मात्र 265 मीटर ही हमें चलना पड़ेगा। और स्पीड दोनों की काउंट होगी भाई, लेकिन जिसमें व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो उस ट्रेन की लंबाई काउंट नहीं होती है, उस ट्रेन की लंबाई काउंट नहीं होती है। देखिएगा स्पीड को लेकर अगर बात करें भाई, तो दोनों कैसी हैं भाई, समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती। 68 और 62 के बीच में अगर मैं अंतर देखता हूं मेरे भाई, तो 6 का अंतर यहां पर बनेगा। इंटू अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मेरे पास में हो जाएगा। 6 से ये 3 बार कटेगा, 5 से इसको काट लीजिएगा, 55 25 5 3 15, 53 इंटू 3 मेरे पास में बन जाएगा मेरे दोस्त, है ना जी भाई। 5 25 5 3 15 और ये 5 से तो हमने इसको काट दिया, नीचे से भाई ये 3 मेरे पास में आ जाएगा। ओवरऑल कितना टाइम लग जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, 68 62, 6 का अंतर 265 चलेगा भाई। सवाल तो सही जमा है भाई, हमने कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ पर, सही है भाई। ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शंस यहाँ पे गलत है मेरे भाई, है ना जी। ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, लेकिन ये सवाल भी भाई पहला चल रहा है 68 से, दूसरा चल रहा है 62 से। सवाल सही है भाई, डाटा थोड़ा सा गलत सेट हो गया है इसमें। ये 62 ना होकर अगर ये 32 होता तो सही हो जाता, 32 होता तो सही हो जाता। तो इसको सही कर लीजिए भाई, है ना जी। इसको 32 किलोमीटर कर लीजिए, इसको भी 32 किलोमीटर पर आवर कर लीजिए। देखिएगा अब कितना टाइम लगेगा भाई, तो टाइम यहाँ पर लगेगा मेरे दोस्त 165 हमें चलना है। रिलेटिव स्पीड का अगर हम डिफरेंस लेते हैं भाई, तो देखिएगा कितना बनेगा दोस्त, 6 में से 3 जाएगा 36 बनेगा। इसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 2 पंचे 10, टोटल टाइम कितना लग जाएगा मेरे भाई 16.5 सेकेंड यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है जी, 16.5 सेकेंड यहाँ पर लग जाएगा। 265 है, 26.5, 26.5 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। डेटा गलत है भाई इस सवाल में, इसको हमने करेक्ट कर दिया। चलिएगा आगे देखते हैं भाई, है ना जी। अब हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जिनमें हमारे पास में लंबाई भी होगी भाई, है ना जी। जैसे अगर टनल आ जाए,
कोई प्लेटफॉर्म आ जाए या हमारे पास में कोई ब्रिज आ जाए, अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे पास में बनती है तो कैसे हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक टनल को 1 मिनट में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है भाई, तो टनल की लंबाई हमें बतानी। टनल की लंबाई मुझे नहीं पता भाई, मैंने कैपिटल टी ही ले लिया टनल की लंबाई को। अगर मैंने कैपिटल टी ले लिया तो देखिए, ट्रेन जब टनल के अंदर जाएगी भाई और बाहर आएगी तो टनल की लंबाई भी काउंट हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर मेरी ट्रेन कितनी चलेगी मेरे दोस्त, खुद की लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, जो कि हमारे पास में कितनी है भाई, है ना जी। ट्रेन की लंबाई कितनी है 180, टनल की लंबाई मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, मैंने मान लिया कैपिटल टी है। अब देखिएगा, टनल में तो स्पीड होगी नहीं, स्पीड तो केवल ट्रेन में होगी भाई। ट्रेन की स्पीड कितनी है मेरे भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 5/18। और टाइम की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, तो 1 मिनट मुझे दे रखी है। अगर मैं इससे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो टोटल कितना हो गया भाई, 60 सेकंड मेरे पास में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होके इधर आएगा भाई, तो देखिएगा 60 इंटू 45 इंटू मेरे पास में बन जाएगा 5/18 बराबर में कितना होगा मेरे दोस्त, 180 प्लस कितना हो जाएगा, टी मेरे पास में हो जाएगा 9 पना 45, 9 दूनी 18, 2 से हम इसको काटेंगे भाई 30 बार, 55 25 तिया 750, टोटल कितना हो जाएगा भाई 750। यहां से वापिस आएगा भाई 180 बराबर में बचेगा टी। तो यहां से कितना बच जाएगा भाई, 200 कम कर लीजिए यहां से, 550 और 20 बढ़ा दीजिए तो 570 मीटर मेरे पास में क्या हो जाएगी भाई, टनल की लंबाई मेरे पास में निकल कर आ जाएगी। 570 मीटर्स क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर टनल की लंबाई मेरे पास में हो जाएगी। 570 मीटर क्या बनेगी, टनल की लंबाई हमारी बन जाएगी। एक 175 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई की ट्रेन को जो विपरीत दिशा से आ रही है भाई, एक चीज तो पता चल गई, ट्रेन की लंबाई क्या है भाई, समान है, दोनों ट्रेनें बराबर लंबाई की है। कितने समय में पार करती है भाई, तो 10 सेकंड में पार करती है। दोनों कहां से आ रही है भाई, विपरीत दिशा से आ रही है ना जी। पहले ट्रेन की गति 62 है, तो दूसरे ट्रेन की गति हमें बतानी है। तो दूसरे ट्रेन की गति मैंने एस ले ली मेरे भाई। देखिएगा, टाइम कितना दिया है भाई, 10 सेकंड। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं तो दोनों अपनी खुद की लंबाई तय करेंगी भाई। पहली ट्रेन 175 की, दूसरी ट्रेन भी 175 की, टोटल कितना हो जाएगा भाई 175 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 175 हो जाएगा। नीचे देखिए रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी भाई, दोनों विपरीत दिशा से आ रही है। पहली ट्रेन की स्पीड तो मुझे पता है मेरे भाई 62 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड नहीं पता भाई, तो एस मुझे लेना होगा। लेकिन मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त 5/18 से, ताकि ये क्या बन जाए, मीटर पर सेकंड में बन जाए। क्योंकि मैंने यहाँ टाइम सेकंड में रखा, डिस्टेंस जो लंबाई है वो मैंने मीटर में रखी, तो नीचे गति भी मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए होगी। सॉल्व करते हैं भाई। देखिएगा 62 प्लस एस इंटू में मेरे पास रहेगा भाई 5/18 इंटू में यहाँ पर एक 10 मेरे पास ऑलरेडी है भाई, 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई 350 हो जाएगा मेरे दोस्त। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 7 बार, 18 सत्ते 126, तो एस का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 126 माइनस 62 मेरे पास में हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 64 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे पास में निकल कर आया मेरे भाई 64 मीटर पर सेकंड। सही आया भाई, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 6 गया, मेरे पास में कितना बच गया दोस्त 64 मेरे पास में यहाँ पर आंसर बच चुका है। 64 मेरे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर बच चुका है मेरे भाई, है ना जी। अब हम इसको चाहें तो किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना जी भाई। किलोमीटर प्रति सेकंड में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। देखिएगा आंसर यहाँ मीटर पर सेकंड में ही होना था भाई, है ना जी, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। ट्राई करते हैं भाई। देखिएगा 64 मीटर पर सेकंड अगर मेरे पास में है भाई, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं देखिएगा भाई 18/5 का भी, तो भी ये दशमलव में आएगा भाई। ये आंसर में भाई ऑप्शन में सारे मीटर पर सेकंड कर लीजिएगा, ये भाई सिर्फ इसको मीटर पर सेकंड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। देखिएगा ये बढ़िया सवाल है भाई, आसान सा सवाल हमारे पास में है, इसको हम बना सकते हैं और बेहद आसानी से सवाल आप भी कर सकते हैं। एक ट्रेन दो पुल है भाई हमारे पास, जो 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के हैं, 100 सेकंड और 60 सेकंड में क्रमानुसार पार करती है ना भाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई। जब हमारी ट्रेन पहले पुल को पार करने के लिए गई भाई, पहले वाले पुल को पार करने के लिए गई, तो देखिए ट्रेन हमारा कितना डिस्टेंस चलेगी भाई। ट्रेन हमें निकालनी है ट्रेन की, तो मैंने लंबाई ट्रेन की मान ली टी प्लस पहला जो ब्रिज है भाई वो कितने का है मेरे भाई 800 मीटर का है। पहला ब्रिज कितने का है 800 मीटर का। स्पीड कितनी हो जाएगी भाई हमें नहीं पता है,
स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्त, हमारे पास में नहीं है ना जी भाई। एक ट्रेन दो पुल 800 400 को पार करती है, स्पीड नहीं पता भाई, यहाँ पर ऐसे मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, कितने समय में पार करती है दोस्त, 100 सेकंड में इसको पार कर देती है। एक इक्वेशन बन गई भाई। सेकंड देखिएगा, सेकंड कंडीशन क्या बोला भाई, जब ट्रेन मेरी 400 मीटर लंबे ब्रिज को पार करती है तो एस की स्पीड से चलती है भाई, तो कितना टाइम लगता है भाई, 60 सेकंड का टाइम लगता है। दोनों से हम एस की इक्वेशन बना सकते हैं, तो पहले से निकल कर आएगा भाई मेरे पास t प्लस 800 भाई, कितना हो जाएगा भाई 100, यहां से s की वैल्यू आएगी। दूसरे से अगर s की वैल्यू निकालता हूं भाई तो कितना आ जाएगा, t प्लस 400 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई 60, 20 से काट लीजिए 3 बार, 20 से काट लीजिए 5 बार, सॉल्व कर लीजिएगा मेरे भाई। 3t प्लस कितना हो जाएगा भाई 8 3 24 बराबर, यहां पर मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना बनेगा भाई 5t, 5 ऑफ t प्लस कितना हो जाएगा भाई 4 पंचे 20, 2000 हो जाएगा भाई, है ना जी। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 400 बराबर में कितना बचेगा भाई 2t। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्त, मेरे पास निकल कर आ जाएगी 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, 200 मीटर मेरे पास में निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। 200 मीटर मेरे पास में ट्रेन की लंबाई यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो कुछ इसी वैरायटी पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आई होप अब आप इन सवालों को बनाने में भाई बिल्कुल आसानी से अब आप बना सकते हैं। तो सभी वैरायटी को हमने यहाँ पर लिया है। आई होप अब आपने इसको बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बढ़िया से आपने इसको समझा होगा। तो ये भाई कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनका हमने कुछ एक रिवीजन सीरीज, एक मैराथन के रूप में लेकर आया। तो अपकमिंग एग्जाम में इससे आपको काफी हेल्प होने वाली है ना जी भाई। तो बढ़िया से आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इन्हीं कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं आपको सवाल बनता हुआ एग्जाम में दिखाई देगा, है ना भाई। अगर ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद साबित हुई हो भाई तो कमेंट करके जरूर से अपना ओपिनियन दीजिएगा कि कैसी आपको ये क्लास लगी। और जी हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल सकती है भाई द सिविल पॉइंट के एप्लीकेशन पे। तो प्ले स्टोर पर जाकर द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको क्लास की सारी पीडीएफ जो भी है भाई कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। तो चलिएगा भाई, अब मिलेंगे किसी और क्लास में जिसमें और कोई एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। और एक और जरूरी सूचना भाई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रह गया था भाई, रीजनिंग का एक पोर्शन अपलोड होना रह गया था, तो उसे भी मैं इसी क्लास के लास्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आप लोगों के लिए मे भी भाई एग्जाम में अगर सवाल आए तो वो आपसे हो जाएगा, है ना जी। वो मैराथन क्लास में छूट गया था तो उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसी के बाद में जस्ट मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप उसको भी एक बार से देख लीजिएगा। चलिएगा भाई, ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।